गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो नेट के पेपर की 1 की यूनिट 7 है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके जो बेसिक्स है ना उसकी क्लास है। बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई। यूनिट कौन सी है आपकी? 7। जिस हिसाब से पेपर में पूछते हैं कि डीआई को सोल्व कैसे करते हैं उसका जो विषय, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, बट उनको सीक्वेंस में कैसे करना है बच्चों को वो नहीं पता है, क्योंकि वो डीआई जो है वो सीक्वेंस में करने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी करनी है, सेकंड नंबर पे कौन सी करनी है। अगर ये चीज नहीं पता है तो उसके बिहाफ पर आपको ये पता होना चाहिए कि डीआई का पैटर्न क्या है और डीआई को स्टार्टिंग से करते कैसे हैं। डीआई में टोटल जो है 6 रूल लगते हैं हमारे। एक ही डीआई के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। और एक ही डीआई के अंदर आपके 6 रूल लगते हैं। 6 रूल में से आपको कंप्लीटली टॉपिक सीखने की जरूरत नहीं है कि आपको रेशो सीखने की जरूरत है, आपको परसेंटेज सीखने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अगर सीख लोगे तो वो डीआई सोल्व करने में जो है बहुत हेल्प करेंगे। जिसमें से हमारा जो फर्स्ट निकल के आता है ना वो फर्स्ट है आपका एवरेज। फर्स्ट जो रूल है इसका वो है एवरेज का। एवरेज को हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक है, और औसत में हम करते क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर या गिवन नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक क्लास में जो है 5 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उन 5 स्टूडेंट्स का जो है टेस्ट हुआ। टेस्ट में जो उनके मार्क्स आए 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है। ठीक है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपके बच्चों का जो एवरेज रहा है, स्कोर रहा है, जो एवरेज स्कोर टेस्ट का वो कितना रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन 5 बच्चों का एक एवरेज बताऊंगी कि ऑलमोस्ट जो है इतना रहा है, कि 25 मार्क्स का रहा है, 30 मार्क्स का रहा है, 10 मार्क्स का रहा है या 15 मार्क्स का रहा है, कि एवरेज जो है इतना रहा है। इसमें वो बच्चे भी आ गए जिनके मार्क्स जो है एवरेज से ज्यादा थे, यानी कि जैसे 20 नंबर का टेस्ट हुआ या 10 नंबर का टेस्ट हुआ तो उनके मार्क्स कितने आ गए? 8 नंबर आ गए, 9 नंबर आ गए। और इसमें वो बच्चे भी आ गए जिसके 10 में से 0 थे, जिसके 10 में से 2 थे, जिसके 10 में से 3 थे। सिंपल सा चीज है। ठीक है, टोटल जो हमारा टेस्ट था वो 10 मार्क्स का था। अब फर्स्ट बच्चे के जो आए 10 में से 10 मार्क्स आ गए, सेकंड वाले के आए इसमें 3 मार्क्स, थर्ड वाले के आ गए इसमें 2 मार्क्स, फोर्थ वाले के आए इसमें से 8 मार्क्स और फिफ्थ वाले के आए इसमें से 5 मार्क्स। अब मुझे किसी ने पूछा कि भाई एवरेज क्या है? एवरेज में क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि ये जो गिवन नंबर दिए हुए हैं ना इनका टोटल, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 13 15 और 23 और 5 28, टोटल हो गए 28। इसने यही तो बोला है, सम ऑफ गिवन नंबर 28 डिवाइड बाय में 5। टोटल बच्चे कितने हैं? 5। 5 को 5 5 25.306। ये मेरे पास क्या आ गई कि सभी बच्चों की जो एवरेज रही है 5.6 रही है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से पूछा जाता है। डीआई को सोल्व करने के लिए फर्स्ट जो रूल लगता है वो एवरेज का रूल लगता है, जिसमें स्टार्टिंग में यही पूछा जाता है कि किसी भी नंबर में एवरेज जो है कितना रहा है।
ठीक है। अब वो इस पॉइंट को वो कहीं पर भी दे सकते हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं कि एवरेज निकालो, और क्वेश्चन के लास्ट में भी दे सकते हैं कि भाई एवरेज निकालो कि उनकी एवरेज क्या निकल के आई है। सिंपल। इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि जैसे आप वीक में जैसे पर डे पे मैं एवरेज पूछ लेती हूँ कि आप कितनी रोटी खाते हो, तो वो चीज़ क्या है, एवरेज बता दो कि आप मुझे कि मैं 2 या 3 रोटी खाती हूँ, बस इतना, वो एवरेज है। चाहे आप एक टाइम पे 5 खा रहे हो, दूसरे टाइम पे 2 खा रहे हो, तो वो एवरेज यही निकल के आएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल निकलता है, एवरेज का औसत गिवन ऑफ सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, सबसे ज्यादा सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेशो का कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। रेशो को हम क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, देखो रेशो के सम कैसे दिए होते हैं पेपर में। उन्होंने मुझे बोला मेल है और कुछ फीमेल है। मेल है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मैं कोई लॉजिक नहीं बता रही किसी चीज के पीछे, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही चीजें आपको बताई जा रही है कि भाई इन चीजों को जो है सोल्व कैसे करना है। सिंपल, मेल है और फीमेल है। मेल का जो रेशो दिया गया है वो 3 रेशो दिया गया है, फीमेल का जो रेशो दिया गया है वो 7 दिया गया है। ठीक है, एक क्लास है जिसमें मेल कितने हैं 3 है और फीमेल कितने हैं 7 है। अब देखो अगर मैं रेशो में देखती हूँ, अगर मैं रेशो में देखती हूँ तो इनका टोटल रेशो कितना बनता है 10। इनका रेशो कितना बन रहा है 10 बन रहा है। बट उसने मुझे एक चीज और बोली कि जो टोटल क्लास में जो बच्चे हैं ना, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो मेरे 1000 है। टोटल जो स्टूडेंट है स्कूल में वो कितने हैं, वो 1000 है। उसमें से टोटल स्टूडेंट उसने मुझे दे दिया, अगर उसने टोटल स्टूडेंट दिया ना तो उसने मुझे क्या दे दिया, ये जो रेशो आया था 10, इस 10 रेशो की वैल्यू दे दी मुझे। कितनी दी हुई है, क्योंकि देखो ये मेल का रेशो है, ये फीमेल का रेशो है, दोनों का टोटल क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 10 रेशो। लेकिन उसने मुझे एक चीज बोली थी कि स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है ना वो 1000 है। इट मीन्स उसने मुझे क्या किया, ये 10 जो रेशो है ना उसकी वैल्यू दे दी मुझे 1000। अब मैंने सिंपल आपको बताया हुआ है कि जब हमें टोटल वैल्यू दे रखी हो और अनुपात दे रखा हो टोटल, तो वहां से हम क्या करते हैं, एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 रेशो की वैल्यू अगर ये है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन में 10। सिंपल, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो उसको इसी तरीके से ही आपको करना है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 10 रेशो की वैल्यू दी हुई है 1000, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 आ जाएगी। ठीक है, यहां से मेरा निकल के आया 1 रेशो की वैल्यू जो है वो 100 है। 1 रेशो की वैल्यू अगर 100 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। सिंपल। ठीक है, अब उसने मुझे क्या बोला कि जो 10 रेशो है ना, यानी कि स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है 8000। कितना 8000? अगर 10 रेशो की वैल्यू 8000 है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगी, मैं यहां पर करूंगी इसको मल्टीप्लाई बाय 800। अगर एक रेशो की वैल्यू 800 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। 2400 क्या हो जाएंगे, स्कूल में मेल्स है यानी कि बॉयज है, और इधर फीमेल कितनी हो जाएंगी, इनटू में 856 जो है फीमेल्स है। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे प्लस करोगे तो आपके पास 8000 ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन। रेशो में एक चीज ध्यान रखने के लिए होती है कि रेशो में हमेशा एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं, कभी भी 100 की वैल्यू नहीं निकालते हैं। ये जो 100 वाला कॉन्सेप्ट चलता है ये हमारा कॉन्सेप्ट परसेंटेज में चलता है, ना कि रेशो में। सिर्फ एक इसी चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आपको 10% की वैल्यू दी हुई है, 1% की वैल्यू आपने निकाल दी, उसके बाद हम सीधा 100% की वैल्यू निकालते हैं।
ये चीज परसेंटेज में चलती है, रेशो में सिर्फ एक रेशो की वैल्यू निकाल ली जाती है और उसके बाद जितना रेशो दिया हुआ है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या हो गया, सांसें बंद हो रही हैं? गुड मॉर्निंग, गर्मी लग रही है? ठीक है भाई, यहां से हमारा क्या निकल के आया है, ये रेशो निकल के आया है। 10 रेशो की वैल्यू इतनी दी हुई है, एक रेशो की वैल्यू 8000 आ जाएगी आपकी, 800 निकल के आई, उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई। हर एक टाइप के रेशो में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुपात दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज का। इसको निकालने का एक और तरीका भी होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 8000 थे, उनका जो रेशो था, कितना रेशो था, 3:7, ये मेल का ये फीमेल का। हम इसको इस तरीके से, ये बेस मेथड होता है, टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 8000। अब मुझे उसमें से क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें से मेल, तो मेल का रेशो ऊपर रखना, जो चीज निकालनी है उसका रेशो ऊपर रखना है, और जो इनका टोटल है वो टोटल हमें यहाँ पर नीचे रखना है, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 10, तो 10 को कहाँ रखना, नीचे। और अगर इसमें सिर्फ आपको फीमेल निकालनी है तो फीमेल को आप ऊपर रखोगे और टोटल को रखोगे नीचे, सिंपल। अगर फीमेल निकालना है तो फीमेल को ऊपर रखना है, और अगर मेल निकालना है, इट मींस जो भी नंबर आपको निकालना है ना उसको आपको ऊपर रखना है, बाकी जो है नीचे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किया हमने ये सीधा डायरेक्ट यही निकल के आएगा 2400, और यही 2400 मेरा उधर निकल के आया था। अगर ये मेरा 2400 है तो फीमेल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल में से या तो इसको माइनस कर दो, ये जो टोटल है इसमें से अगर 2400 को माइनस कर दोगे तो भी आपकी फीमेल निकल के आ जाएंगी, या फिर दूसरा तरीका 8000 इंटू में 7 अपॉन में 10, इसको सोल्व करोगे तो भी आपके फीमेल निकल के आ जाएंगी। या फिर यहाँ पे मुझे एक रेशो की वैल्यू पता चल चुकी है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपकी फीमेल निकल के आ जाएंगी। यानी कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 1000 तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो। ठीक है, अगर हमारे पास पेपर में टाइम कम है तो आप बेस मेथड, सॉरी शॉर्ट मेथड है वो अपनाओ। अगर एक्सेस में टाइम पड़ा हुआ है, फ्री टाइम पड़ा हुआ है, तो फिर आप बेस मेथड से भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज का। प्रतिशत, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट देखो क्या चलता है, जब भी पेपर में आपको ये चीज कही जाती है कि भाई टोटल में से इतने परसेंट जो है मेल है और इतने परसेंट जो है फीमेल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है परसेंटेज का। कोई भी नंबर अपने आप में जो है वो 100% होता है, पहले तो ये चीज। ठीक है, अब हमारे पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चलता है, उसने मुझे बोला कि 100% में से जो 40% है वो गर्ल्स है। हमारे वाले पेपर का पैटर्न ही यही है कि उसमें से आधा परसेंट आपको दे के रखते हैं और आधा परसेंट हमें खुद निकालना पड़ता है और हमें खुद एज्यूम करना पड़ता है। अगर उसने बोल दिया कि 100%, मैं सेम नंबर लेके चल रही हूँ, 100% की वैल्यू दी हुई है आपको 8000, ठीक है, 100% की वैल्यू जो है यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास 8000 है, उसमें से
उसमें से 40% गर्ल्स हैं। अगर 40% गर्ल्स हैं, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 100 में से 40% अगर गर्ल्स है तो 60% क्या है? 60% है बॉयज। सिंपल। क्या है? सिंपल है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकालो, देखो कितने तरीके निकलेंगे इसके। तरीका नंबर 1, 8000 का, अब उसने मुझे बोला है कि फीमेल निकालो, यानी कि गर्ल्स निकालो। मैं क्या करूंगी, 40 अपॉन में परसेंट को हटाने के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे 100, 0 से 0 कट, इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगी 32 और 2 0 इसके पीछे लग जाएगी, यानी कि 3200 नंबर किसका है? फीमेल का। 3200 नंबर कितना है? फीमेल का। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2, मैं क्या करूंगी इसमें, मेरे पास 40% की जो वैल्यू दी हुई है, सॉरी 100% की जो वैल्यू दी हुई है वो 8000 दी हुई है। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगी। यहां से मैं क्या करूंगी, मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगी। 8000 जो है वो 100% की वैल्यू दी हुई है, तो यहां सर मुझे जो है 1% की वैल्यू मिल गई। 1% की वैल्यू जो है वो 80 आ गई। अगर 80 आ चुकी है तो उसको मैं क्या करूंगी, 1% की वैल्यू 80 आ चुकी है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? इससे मल्टीप्लाई कर। देखना जरा, ये पूरे बनेंगे ना? ठीक है, 8000 बनेंगे। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3, जब हमें दो वैल्यू दे रखी हो, जब हमें दो वैल्यू मैंने निकाल ली है, तीसरी वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से माइनस भी कर सकते हो। टोटल में से आप इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आपके मेल निकल के आ जाएंगे। दो वैल्यू आपको दी हुई है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी, तो उसका डाटा पुट करो, आपका तीसरा वाला डाटा निकल के आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चंस में कैसे लगानी है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसको देखोगे, तब समझ में आएगा कि भाई इसको कैसे निकालना है। ठीक है, अब उसका कॉन्सेप्ट एक और सिखा देती हूं। ठीक है, मैंने यहां से 8000 हटा दिया है और मैंने आपको एक वैल्यू दे दी है कि पहले उसने मुझे क्या क्या दिया हुआ था, पहले उसने मुझे दिया हुआ था 100% की वैल्यू दी हुई थी यहां पर आपको ये। लेकिन अभी क्या किया उसने, ये सेकंड पार्ट चल रहा है कि भाई परसेंटेज में सेकंड पार्ट कैसे चलेगा। अब उसने मुझे क्या दिया है कि भाई एक क्लास है जिसमें जो 40% जो है वो गर्ल्स है, और उस गर्ल्स की जो वैल्यू है, वो जो नंबर है वो 3200 है। एक क्लास है जिसमें 40% जो है गर्ल्स है, और उस 42 का जो 40% का जो नंबर है वो 3200 है। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगी, मैं यहां से निकाल लूंगी पहले 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट, सिंपल मेथड से। कोई हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, कोई हाई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल तरीका आपको आता है उतने सिंपल तरीका आप इसमें लगाओ। आपका 2 के टेबल पे करना, आपको 3 के टेबल पे करना, आपको 4 पे करना, आपको 5 पे करना, जिस मर्जी पे डिवाइड करो, कोई मैटर नहीं है। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप हाई कैलकुलेशन पे जाओ, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर नीचे ही रहो जहां पर हो। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या निकल रहा है, 80 निकल रहा है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहां से क्या निकालना चाहती हूँ। ये मेरे पास 1% की वैल्यू आ गई। 1% की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, बॉयज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस 80 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 80 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई करोगे इसको 8000 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल। और अगर आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही मेल की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहाँ पे 60% लगाओगे। मुझे डायरेक्ट जो 60% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 80 मेरा कट करके आया था, इंटू में 60, तो यहाँ पर आपके पास जो आ जाएंगे बॉयज आ जाएंगे। ये गर्ल्स है और ये बॉयज निकल के आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखो भाई इतने इजी तरीके से समझा रही हूँ, इसे इजी तरीका नहीं है समझाने का।
जिसमें आपका बेस मेथड भी चल रहा है, जिसमें आपकी थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स भी चल रही है। ट्रिक्स तो यूज करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें हाई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो तो ईजी है सिर्फ समझाने के लिए आपको। पेपर में वो दिमाग घुमा कर रख देते हैं कि भाई हाँ कौन सा डाटा कब उठाना है कब नहीं उठाना है, ठीक है। ये आया समझ में परसेंटेज का, कोई भी डाटा दिया इसी तरीके से आता है इसका। कोई भी डाटा दिया हुआ है 100% के उसमें दिया हुआ है, या तो उसमें गर्ल्स का नंबर दे रखा होगा या बॉयज का। देखो भाई अब तक का जो मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता है वो यही बोलता है, वो ज्यादातर या तो मेल और फीमेल पूछते हैं या वो गर्ल्स और बॉयज पूछते हैं कि इतने गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं, इतने इतने फीमेल हैं इतने इतने मेल्स हैं, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं। जस्ट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आगे वाला जो परसेंट है वो मेल का है, या पीछे वाला जो परसेंट है वो किसका है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हमारे दिमाग में जो फिट है ना, ये जो क्या बोलते हैं बॉयज वाला, ये फिट है कि पहले बॉयज आएंगे बाद में जो है गर्ल्स आएंगे। कभी कभी क्या करते हैं उसको पलट देते हैं, गर्ल्स को पहले दे देते हैं, गर्ल्स का नंबर पहले दे दिया और बॉयज का नंबर बाद में फेंक दिया कि इस साइड में हटो तुम, ठीक है। तो वहां हमें चीजों को जो है देखना पड़ता है। ये और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन सोल्व करना है इसके, इजी इजी क्वेश्चन। जितनी भी डीआई है, डीआई जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टोटली सारी डीआई मैंने डाली हुई है, टोटली आपकी दिसंबर 2023 की डीआई डाली हुई है, पूरे पूरे पेपर डले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। आपका जो अगस्त वाले जो पेपर हुए थे उसकी डीआई भी आपकी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। आपकी जो जनवरी वाले पेपर हैं उसकी भी जो प्रिंट है, जो हार्ड सॉफ्ट कॉपी है, वो टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है। आप जाओ जाके चेक करो, व्हाट्सएप में मैसेज करो, वहां पर लिंक सारे के सारे आपके पास एक साथ ही आ जाएंगे। आपके पास व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, ग्रुप का लिंक आ जाएगा, यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, सभी चीजों के लिंक आ जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको क्लासेस करनी है यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेस दी गई हैं, आप जाओ और जाके प्लेलिस्ट को चेक करो, ठीक है। आप लोग जो ये एक एक करके मैसेज करते हो ना, ये मैसेज देखे नहीं जाते हैं, पता नहीं कब किसका मैसेज दिखेगा, कितने मैसेज पड़े होते हैं। तो जाओ यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब का चैनल सिंपल लिखो ममता मैम करनाल के नाम से, ठीक है। आप लिखोगे डायरेक्ट मेरी वीडियोस आ जाएगी, वहां जाओ, उसमें आईडी में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस पड़ी हुई है ना सब देख दो, सब आपके काम की है, ठीक है। बेनिफिट होगा आपको इससे, और कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा क्लासेस देखो, सारी क्लासेस देखनी है, ऐसा नहीं है कि भाई आप एक क्लास से दो क्लासेस चीजों को सीख जाओगे, नहीं, आपको बहुत सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट 100 डीआई तो मैं सोल्व करवाती हूँ अपनी आंखों के आगे। अगर तब भी आपकी स्पीड नहीं बनेगी तो फिर कोई नहीं बना सकता स्पीड आपकी। चलो ये प्रतिशत में दिया मैंने आपको, वैल्यू दी हुई है 70% मेरे पास गर्ल्स हैं, और उस 70% की जो वैल्यू दी हुई है 6300 है। 70% मेरे पास गर्ल्स है और उस 70% की जो वैल्यू है वो 6300 है, ठीक है। 70% का जो नंबर है वो 6300 है। देखो मैंने आपको सिंपल बताया है, कोई भी नंबर जब भी परसेंटेज करते हैं कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब उसने 100 को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, जिसने ये बोला कि ये 70% जो है ना इसमें गर्ल्स हैं, तो अगर 100 में से 70% गर्ल्स है तो 30% क्या हो गए, 30% बॉयज हो गए निकम्मे, ठीक है। 30% क्या हो गए, बॉयज हो गए। अब ये 70%, उसने मुझे बोला कि 70% की जो वैल्यू है वो 6300 है, 70% की जो वैल्यू है वो 6300 है, यानी कि 6300 है। तो मैं यहां से क्या करूंगी, मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि मुझे उसने आंसर में बॉयज का नंबर पूछा है कि बॉयज का नंबर कितना है। ना तो मेरे पास 100% की वैल्यू है, जो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, है ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, 70% जो गर्ल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 6300 है। सिंपल, यहां से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगी, क्या निकल के आएगा, 6300 डिवाइड बाय में 70, ठीक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ही बॉयज का नंबर निकालना चाहती हूँ तो 70% की वैल्यू दी हुई है 6300, 1% की वैल्यू दी हुई है 63 डिवाइड बाय में 70, इनटू में 100 की जगह पे मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, सीधा बॉयज का नंबर निकाल दूंगी, और बॉयज का नंबर कितना है 30%, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30% आ जाएगा। 0 से 0 कट, 7 1 7, 900, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 100% की वैल्यू निकल के आएगी, 0 से 0 कट, 7 1 7 और ये 9 पे 00 आ जाएगी और ये 1 0 ये, तो टोटल नंबर कितना निकल के आया 9000। अब ये 9000 क्या है, 9000 आई है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 9000। 100% की वैल्यू 9000 है, गर्ल्स उसमें से इतनी ये आ गई, तो बाकी बचा हुआ नंबर क्या आ गया 2700, ये बॉयज का आ गया। आपके लिए जो बेस्ट मेथड है वो ये है, लेकिन अभी के टाइम पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो चल रहे हैं ये वाले कि डायरेक्ट निकालो, 100% की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं है, उसमें भी एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा ना। अगर मैं 100% निकालती हूँ, यहाँ पर 70% की वैल्यू दी हुई है, 1% की वैल्यू मैंने निकाल दी, 100% की वैल्यू निकालूंगी और फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करूंगी, तब जाके मेरा ये आएगा। उससे अच्छा है डायरेक्ट अपने बॉयज का नंबर निकालो, जो भी नंबर आएगा 30% लगाया मैंने, इधर 2700 आ गया, इसको सोल्व करके ये हमारा डायरेक्ट नंबर आ गया। इसको बोलता है परसेंटेज, सिर खपाई। क्या बोलता है निशु? अच्छा भाई, जितने भी मैंने पैटर्न करवाए हैं, फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न, हर एक डीआई में आएगा। आपको एटलीस्ट एक डीआई में 2 पैटर्न मिलेंगे, या तो रेशियो का मिलेगा या आपको परसेंटेज का मिलेगा या फिर आपको एवरेज का मिलेगा, 2 मिलेंगे इसमें से, कंफर्म है, मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये जो पैटर्न मैंने सिखाया है ना, इसके बिहाफ पर आप क्लासेस को करने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं इरेज कर रही हूँ इसको, परसेंटेज को। नेक्स्ट देखो भाई, वो जो पैटर्न थे 3 पैटर्न, इनसे ये तो आपके आएंगे ही आएंगे। अब आता है मेन पार्ट, स्टार्ट होता है जिसके बिहाफ पर आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। रूल नंबर 4, क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस का। डिफरेंस में क्या होता है, 2 नंबर दिए हुए हैं मेरे पास, P और Q, ठीक है। P के नंबर जो है वो है 45, Q के नंबर है वो है 60। जस्ट ओनली इसने ये पूछा कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में डिफरेंस कितना है, सिंपल। और वो ये भी पूछ सकता है कि इनको पहले टोटल करो, फिर उनके बीच में डिफरेंस बताओ कि टोटल मेल कितने हैं सभी क्लासेस में, टोटल फीमेल कितनी है टोटल क्लासेस में। जैसे 12वीं तक क्लासेस है, टोटल मेल और फीमेल, उनको पहले टोटल करो और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालो कि उनके बीच का डिफरेंस कितना। तो उसमें हम क्या करते हैं, P माइनस Q, सिंपल। P माइनस Q क्या निकल के आया 15, क्या निकल के आया 15। अब मैं इस वाले रूल को जो है थोड़ा सा उठा के जो है साइड पे रख रही हूँ। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक नंबर को दूसरे नंबर से करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है, इसमें सिंपल करता है, एक नंबर का दूसरे नंबर से डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। रूल नंबर 5, छोटा सा ही था ये। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, कोई भी एक नंबर, अब P मैंने क्या लिखवाया था 45 लिखवाया, दूसरे नंबर का यानी कि 60 का, यही लिखा था मैंने, एक बच्चे के मार्क्स जो है 45 है, दूसरे बच्चे के मार्क्स जो है 60 है, का कितना परसेंट है। देखो इसने यहाँ पे लिखा हो परसेंट, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या लगेगा 100 लगेगा। देखो उसने मुझसे पूछा है कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का जिससे कंपेयर की जा रही है उसको हमेशा नीचे रखना है। दोबारा सुन लो, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, मुझसे कंपेयर किया जा रहा है तो मुझे नीचे रखा जाएगा, किसी और से कंपेयर किया जा रहा है तो उसके नंबर नीचे आएंगे, ठीक है। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे आएगा, जिसको किया जा रहा है वो ऊपर, उसके मार्क्स जो है हमेशा ऊपर आए। इसी चीज में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, किसके मार्क्स नीचे आएंगे किसके मार्क्स ऊपर आएंगे। गधो, जाके रिवीजन करो, क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार पढ़ो,
जब तक उस क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी कौन सा नंबर नीचे आएगा, कौन सा नंबर ऊपर। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसका नंबर नीचे आएगा, जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसका नंबर जो है ऊपर आएगा। सिंपल, ठीक है। कितना परसेंट है तो परसेंट के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। देखो 0 से 0 कट, क्या आएगा इधर, 450 डिवाइड बाय 6। %73 निकल के आया कि भाई जो मेरे मार्क्स है ना 43, 45, वो जो दूसरा बच्चा है 60 जिसके 60 मार्क्स है, मेरे मार्क्स उसके मार्क्स से 73% है, उसके मार्क्स के 73% है। क्योंकि मैंने बताया कोई भी नंबर अपने आप में 100% हो जाता है जब हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया 100%। इस 100% के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स कितने आ गए 73%। ये मार्क्स क्या हो गए 100% हो गए, और उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स कितने आ गए 73% हो गए। सिंपल क्वेश्चन है ये, P अपॉन में Q इंटू में 100। जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर किया जाता है और परसेंटेज के लिए, परसेंटेज में डाटा पूछा गया है तो 100 लगाया जाएगा। कई बार सिर्फ ओनली वो कंपेयर पूछते हैं, परसेंटेज में नहीं पूछते, तो सिर्फ नंबर में डाटा आएगा, फिर परसेंटेज नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम। डिपेंड ऑन सिचुएशंस। नक्षता मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है, देखो भाई 6 नंबर क्या बोलता है, जब भी क्वेश्चंस में आए लेस देन, मोर देन, इंक्रीज, डिक्रीज, कितना अधिक है हिंदी वालों के लिए ये, कितना कम है, कितने परसेंट से कम है, कितने परसेंट से अधिक है। ठीक है, जब भी ये चीज पेपर में पूछे हमेशा आपका फॉर्मूला लगेगा इन दोनों को जोड़कर। इन दोनों को जोड़कर कैसे, P माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100। ठीक है, एक नंबर का दूसरे नंबर से डिफरेंस पूछा। देखो अब मैंने आपको बोला कि P का जो नंबर था वो 45 था, Q का जो नंबर था वो 60 था। मैंने आपको बोला
पी का नंबर, पी से क्यू में, सॉरी, पी का नंबर 45 है, क्यू का नंबर 60 है। मैंने आपको सिंपल बोला कि भाई पी के नंबर क्यू के नंबर से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। मैंने बोला पी का नंबर क्यू के नंबर से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, पी माइनस क्यू क्या होगा, 45 अपॉन में 60। किससे कंपेयर किया जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है क्यू से, तो वो नंबर हमारा कहां पर आ जाएगा, ठीक है। रूल लग गया बोर्ड मास का। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 15 अपॉन में 60 इंटू में 100, 15 कम 15, 15 चौके 60। देख लेना, मुझे जाता नहीं है ये। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 25% जो है इससे कम है। नंबर में तो ये 15 है, नंबर में डिफरेंस कितना है, नंबर में डिफरेंस 15 का है, लेकिन परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, इतना परसेंट जो है कम है इससे, इतना परसेंट जो है कम है। अब इसी सिचुएशन को मैं पलट रही हूं। अब उसने पूछा है कि क्यू के जो नंबर हैं वो पी से कितना अधिक है, क्यू का जो नंबर है वो पी से कितना अधिक है। पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, जहां पर 45 लिखा था अब वहां पर 60 आ जाएगा। मैंने पूछा पी के जो नंबर हैं, पी के जो नंबर हैं 45 और क्यू के जो नंबर है 60, ठीक है। अब मैंने पूछा जो क्यू का जो नंबर है, सॉरी पी का जो नंबर है वो क्यू से कितना कम है, ये तो मैंने निकाल लिया। अब पूछा मैंने क्यू का जो नंबर है वो पी से कितना अधिक है, किससे, पी से कितना अधिक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45 अपॉन में 45, क्योंकि अब की बार जो कंपेयर हो रहा है वो किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, समझे। अब ये स्टेटमेंट को यहां से हटा दो, ये क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60, 100। यहाँ पर माइनस करके क्या है, 50, और यहाँ पे 45 इंटू में 100, 15 कम 15, 15 3 45, 100 बटा में 3, इनको डिवाइड कर लेना, 33 पॉइंट कुछ आएगा। ये आपके क्वेश्चन है बस। अब इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, पैटर्न जो मैंने आपको बताया हुआ सीक्वेंस में लगा के मैंने आपको डीआई दी हुई है, ठीक है, उनको सोल्व करना। जैसे जैसे आप डीआई को सोल्व करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी डीआई में जो एक्यूरेसी है वो आती चली जाएगी। मैंने टोटली सारी डीआई डाली हुई है, आपको इसके लिए पे करने की भी जरूरत नहीं है। जाओ यूट्यूब पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, उसको लाइक करो, और जाके क्लासेस को देखो। सारी क्लासेस को फ्री किया हुआ है टोटली, जस्ट आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। एफर्ट नहीं डालोगे तो चीजें मिलने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपने पेपर का।